आ रही है। ईरान से वार्ता पर बोले हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। बातचीत के लिए यूएस डेलीगेशन पहुंच रहा है। ईरान को अच्छा प्रस्ताव दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यूरेनियम पर ईरानी शर्त नहीं मानेंगे। बात सार्थक रही तो ईरान के नेताओं से मिलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो ईरान पर बड़ा हमला होगा। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद बातचीत के लिए पहुंच रहा है, जबकि ईरान वार्ता में शामिल होगा। अभी तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में सवाल है कि ईरान के इनकार के बावजूद ट्रंप वार्ता के लिए इतने बेकरार क्यों है। दरअसल इसकी वजह ईरान की वो सीक्रेट वॉर है जिसे वो चीन की मदद से लड़ रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स है कि इस सीक्रेट वॉर से ट्रंप डरे हुए हैं। उनकी दिखावटी बहादुरी उस घबराहट को छिपाने की कोशिश है जो अमेरिकी डॉलर और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराते खतरे से उपजी है, जिसे जल्द खत्म नहीं किया गया तो न सिर्फ अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व खत्म हो जाएगा बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था भी डूब जाएगी। ट्रंप के शासनकाल में ये पदवी खतरे में है। अमेरिका की सुपर पावर वाली कुर्सी डगमगाती नजर आ रही है और इसकी वजह है जंग में जिनपिंग और मुश्तबा का चक्रव्यूह, जिसमें फंसकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने स्थिति नियंत्रण में होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से अमेरिकी राष्ट्रपति काफी घबराए हुए हैं। ट्रंप को डर है कि ईरान के साथ युद्ध उनके मुताबिक नहीं चल रहा है। उन्हें हॉर्मुज संकट और हथियारों के नुकसान की चिंता सता रही है। निजी बातचीत में ट्रंप इसे लेकर चिंतित हैं कि युद्ध लंबा खिंचा तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को डुबा सकता है। ईरान से युद्ध छिड़ना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक विफलता बन सकती है। पहली, पेट्रो डॉलर का खात्मा। दूसरी, ग्रेट डिप्रेशन की आशंका। तीसरी, चीन के सुपर पावर बनने का डर। दरअसल ईरान तेल का व्यापार चीनी युआन में शुरू करना चाहता है। दुनिया डॉलर छोड़कर युआन में तेल खरीदना शुरू कर देती है तो अमेरिका का $40 ट्रिलियन का कर्ज उसे दिवालिया कर देगा। दरअसल 1970 के दशक से दुनिया का अधिकतर तेल डॉलर में खरीदा और बेचा जाता है। इसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। इसका अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होता है। दुनिया में डॉलर की भारी मांग बनी रहती है क्योंकि हर देश को तेल खरीदने के लिए डॉलर की जरूरत होती है और इससे डॉलर की कीमत कभी घटती नहीं है। तेल बेचने वाले देश जो डॉलर कमाते हैं वो उस डॉलर को वापस अमेरिकी बैंकों या सरकारी बॉन्ड में निवेश कर देते हैं, जिससे अमेरिका का एक नहीं बल्कि कई तरह का फायदा उन्हें मिलता है। इससे अमेरिका को अपना खर्च चलाने के लिए सस्ता कर्ज मिल जाता है। डॉलर की कीमत ज्यादा होने की वजह से उसे दूसरे देशों से सामान आयात करने में बहुत सस्ता पड़ता है, जबकि दूसरे देशों को अमेरिका से माल ऊंची कीमतों पर खरीदना पड़ता है। अब ईरान और चीन के प्लान के मुताबिक अगर डॉलर की जगह चीन की मुद्रा युआन में तेल खरीदा और बेचा जाता है तो पेट्रो डॉलर व्यवस्था धराशायी हो जाएगी। अब इससे होगा क्या? सबसे पहला असर अमेरिकी डॉलर की मांग पर नजर आएगा। अगर दुनिया को तेल के लिए डॉलर की जरूरत नहीं रहती है तो डॉलर की वैश्विक मांग कम हो जाएगी। वो एक सामान्य देश की मुद्रा की तरह बन जाएगा। जब देशों के पास जरूरत से ज्यादा डॉलर नहीं होगा तो वो यूएस बैंकों और सरकारी बॉन्ड्स में निवेश करना बंद कर देंगे। डॉलर की मांग घटने से उसकी कीमत भी गिरेगी। अमेरिका के लिए दुनिया से सामान आयात करना महंगा हो जाएगा। वहीं जिन देशों की मुद्रा अमेरिका से मजबूत है उसके लिए अमेरिकी सामान सस्ता होगा, जिससे अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी और साथ ही अमेरिका को अपना 39 से $40 ट्रिलियन का कर्ज चुकाने के लिए निवेशकों को ज्यादा ब्याज देना होगा और अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगी। वॉशिंगटन में यूएई के सेंट्रल बैंक गवर्नर खालिद मोहम्मद बलामा की स्कॉट बेसेंट से मुलाकात हुई। इस दौरान खालिद मोहम्मद ने डॉलर की कमी का मुद्दा उठाया, जिसकी वजह युद्ध के कारण तेल की सप्लाई बाधित होना है। इससे यूएई की डॉलर में होने वाली कमाई घट गई है। यूएई ने स्पष्ट किया है कि अगर डॉलर की कमी बनी रहती है तो वो तेल की बिक्री और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए चीनी युआन का इस्तेमाल शुरू कर सकता है। साल 2025 में सिप्स के जरिए $26 ट्रिलियन का वैश्विक लेन देन हुआ। ये 2020 के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है और इसके पीछे भी ईरान है। ईरान अपना तेल भारी डिस्काउंट पर बेच रहा है और पेमेंट युआन में ले रहा है। ये पैसा वापस चीन के सिप सिस्टम में चला जाता है।
सरल शब्दों में कहें तो यूएस का स्विफ्ट सिस्टम व्हाट्सएप या मैसेंजर की तरह है, जिसका इस्तेमाल एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए होता है। स्विफ्ट से दूसरे देश को एक सीक्रेट कोड भेजा जाता है जिसमें ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी होती है। अब अमेरिका इसका इस्तेमाल अपने दुश्मन देश के लिए करता है। दरअसल यूएस जिस देश पर प्रतिबंध लगाता है वो स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे वो बाकी देशों के साथ लेन देन नहीं कर पाता। चीन का स्विफ्ट सिस्टम भी कुछ अमेरिका के स्विफ्ट की तरह ही काम करता है। ये चीन की मुद्रा युआन में लेन देन की सेटलमेंट करता है। खास बात यह है कि इसके जरिए सिर्फ कोड ही नहीं भेजा जाता, बल्कि ये पैसे का हकीकत में ट्रांसफर भी खुद कर सकता है। रिपोर्ट में दावा है कि हॉर्मुज 3 महीने से ज्यादा इस हालत में रहा तो कच्चे तेल की कीमतें $250 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। इससे अमेरिका और यूरोप में ऐसी महंगाई आएगी जिसे ग्रेटर डिप्रेशन कहा जा सकता है, यानी 1930 से भी बड़ी मंदी का डर है।